कि अगर ज्यादती वहां से शुरू हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था। भारत अपनी मर्जी से गोल पोस्ट बदलता रहे, इससे तो फिर वाकई आईसीसी भी लगती है जैसे टूथलेस बॉडी हो गई है। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब, उनका इंडिया का वीजा ही नहीं आया अभी तक। 20 से ज्यादा दिन हो गए उनको अप्लाई किए हुए, पासपोर्ट एम्बेसी में पड़ा हुआ इंडिया की, कहीं और ट्रेवल भी नहीं कर सकते और वीजा नहीं आया। अब बात यह है कि पीसीबी ने हम पाकिस्तानियों को यह क्यों नहीं बताया कि पहले दिन से यह बात तय हो चुकी थी कि पाकिस्तानी लोग नहीं जाएंगे इंडिया। जहां जहां भारत को डैमेज करने का पाकिस्तान को मौका मिला उसने किया। पाकिस्तान हमारे पीसीबी को भी देखना चाहिए कि ठीक है सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारी सेल्फ इंटेग्रिटी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज का नाम होती है। हर जगह पे तो हम भारत के आगे बिल्कुल नहीं लेट सकते। लो जी, पाकिस्तान के फैंस तरस रहे हैं इंडिया के वीजा के लिए। उनको इंडियन एम्बेसी मुंह नहीं लगा रही, वो वीजा अप्लाई करने के लिए बैठे हुए, टिकटें हैं उनकी बुक माई शो पे। जुनूनी फैंस होते हैं, वो जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस की बात कर रहे हैं, उनका तो पता नहीं क्या होगा, उनको तो कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। जो सुन रहे हैं इंडियन हाई कमीशन और जिन्होंने वीजा देना है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, 2 दिन तो रह गए। रमीज राजा साहब फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, ब्रॉडकास्टर, बेतहाशा टूर इंडिया के, आईपीएल के कमेंटेटर रह चुके हैं, उनके साथ यार इस तरह हो रहा है। और वाकई हमारे क्रिकेटर्स को भी वहां पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो एक तरह से एंटी पाकिस्तान एक रिटोरिक्स जो वहां पे बिल्डअप हुआ है, उसके तहत जो है ना एंजॉय कर सकेंगे क्रिकेट। फैंस जो हैं वो भी शायद जो हैं वो डरे रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट उनकी, कि पता नहीं ताली बजाना भी कहीं गुनाह ना समझ लिया जाए। तो कितने नफलों का नुकसान है ऐसे माहौल में पाकिस्तान टीम भारत जाके खेले मांग के। जी हाँ, जैसे उनके पैसे देने हैं उधार, हमने अमेरिका के देना है, इंडिया का थोड़ी देना है, लेकिन पीसीबी वाले समझते हैं जैसे हमने उनसे पैसे उधार लिए हुए हैं। भारत हमें हमेशा से दबाने की कोशिश करता है और इस मतलब तो कुछ ज्यादा ही दबाया है। हमारा क्रिकेट बहुत कमजोर है, यानी कि ये अब औकात रहेगी हमारी, हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दो यार। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान टीम का जो 23 के लिए वर्ल्ड कप खेलने आने वाली थी उसका तो वीज़ा अप्रूवल कर दिया, लेकिन रमीज राजा जो उनके पूर्व सिलेक्टर भी थे उनका वीज़ा अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि कुछ नियम कानून भी होते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा अप्रूव नहीं किया गया है। तो लेकिन रमीज राजा फिर से इंडिया गवर्नमेंट पे भड़क चुका है और बोल रहा है ये इंडिया की साजिश है कि पाकिस्तान जैसे वहाँ पर ना जा पाए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस पे पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोगों ने इंडिया गवर्नमेंट पे क्या बोल रहे हैं देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब, उनका इंडिया का वीजा ही नहीं आया अभी तक। 20 से ज्यादा दिन हो गए उनको अप्लाई किए हुए, पासपोर्ट एम्बेसी में पड़ा हुआ इंडिया की, कहीं और ट्रेवल भी नहीं कर सकते और वीजा नहीं आया। ये बताएं रमीज राजा साहब जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो कि वैसे भी इंडिया के बेतहाशा जो है वो टूर्स कर चुके हैं, आपके आईपीएल में कमेंट्री कर चुके हुए हैं, 20 से ज्यादा दिन, 3 हफ्तों से ज्यादा उनको टाइम हो गया, अब तक वीजा नहीं आया। एक और बात सुने, आईसीसी के लीड पैनल के अंपायर एहसन रजा, लाहौर से जिनका ताल्लुक है, जो कि अंपायरिंग करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया में, महीने से ज्यादा हो गया, पासपोर्ट पड़ा हुआ है, अब तक उनका वीजा नहीं लगा। कैन यू इमेजिन, बिलीव कर सकते हैं इस चीज को कि आईसीसी के ऑफिशियल अंपायर, लीड पैनल के अंपायर, 1 महीने से ज्यादा उनको हो गया अरसा और वीजा नहीं आया इंडिया का उनका। ये अंपायर का हाल है, टॉप ऑफिशियल का हाल है। और उन्होंने अपना एक ट्रिप भी मिस किया है क्योंकि उनका पासपोर्ट नहीं आया, वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे और ऑफिशियल ट्रिप मिस किया। मैं न्यूज़ है, एक जर्नलिस्ट भी हैं जो माशाल्लाह 40 दिन से ऊपर से वेट कर रहे हैं। उनकी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में भी ऑफिस है, वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, मीडिया हाउस के लिए। 40 दिन से ज्यादा हो गया, वीजा नहीं आया। 3 ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के जिन्होंने रमीज भाई के साथ वीजा अप्लाई किया था, उनका वीजा नहीं आया, 20-20 दिन से ज्यादा हो गया है। मुझे आप ये बताएंगे कि आप कह रहे थे कि 19 तारीख को क्योंकि अप्लाई हुआ वीजा पाकिस्तान टीम का और लेट अप्लाई हुआ, और दूसरी आप देखें कि रमीज राजा और एहसन रजा, इन दोनों का अब तक आपने वीजा ही नहीं जो है वो जारी किया, इशू किया। अब 5 दिन कहां गए? 20 से ज्यादा दिन रमीज राजा को हो गया, महीने से ज्यादा एहसन रजा को हो गया। यार आईसीसी का अंपायर जो ऑफिशिएट कर रहा है जाके आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में, उसको आप लोग वीजा नहीं दे रहे क्योंकि पाकिस्तान से है। एक तो पाकिस्तानी अंपायर है यार पूरे वर्ल्ड कप में, प्लीज उसका तो वीजा जारी करें। उसके ऑफिशियल ट्रिप्स मिस हो रहे हैं, उसका पासपोर्ट नहीं आया। रमीज राजा साहब फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, ब्रॉडकास्टर, बेतहाशा टूर इंडिया के, आईपीएल के कमेंटेटर रह चुके हैं, उनके साथ यार इस तरह हो रहा है। बताएं कि ये पाकिस्तान का जिनका ताल्लुक है लोगों का, उन्हीं के वीजा क्यों जो है वो डिले होते हैं। ऐसे तो भारत ने खेल को खेल रहने नहीं दिया। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह रंग में भंग भारत ने डाला है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा मुश्किलात है, उनको जानबूझ के जिच किया जा रहा है मेंटली। पहले एनओसी का इशू बनाकर फिर वीजास नहीं दिए जा रहे कि वो जब वहां पर पहुंचे रेस्टलेस हो, ना तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके जो एक वार्म अप मैचेस होना है उसमें, और उसके बाद वो टेंशन जो है ना उसमें अच्छा, कुछ दिन पहले जाते हैं ना आप वहां के एटमॉस्फेयर से, वहां की पिच से आप जेलिन होते हैं, आपका बॉडी उससे कुछ होता है, एकदम होने में टाइम लगता है, आप सिंक होते हैं। लेकिन जहां जहां भारत को डैमेज करने का पाकिस्तान को मौका मिला उसने किया।
पाकिस्तान हमारे पीसीबी को भी देखना चाहिए कि ठीक है सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमारी सेल्फ इंटेग्रिटी, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज़ का नाम होती है। हर जगह पे तो हम भारत के आगे बिल्कुल नहीं लेट सकते। कहाँ हम भारत के इन चीज़ों को, इन रवैयों को बर्दाश्त करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है, एशिया कप से शुरू हो, वर्ल्ड कप का प्रोमो, फिर उसके बाद वीज़ा इशू ना करना। सर कब हम कहेंगे कि ये हमारी आला ज़रफ़ी है या हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना होगा भारत के इस रवैये पर। जब तक हमारा घर मजबूत नहीं होगा, यही हमें इसी तरह के मामला जो है फेस करने होंगे। भारत हमें हमेशा से दबाने की कोशिश करता है और इस मरतबा तो कुछ ज्यादा ही दबाया है। हमारा क्रिकेट बहुत कमजोर है। आप देखें एशिया कप के मेजबान हम थे और किस तरीके से काम डिक्टेट किए। 34 साल नौजवान जय शाह ने, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जिसे कहना चाहिए कि उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहा था, मेजबान था पाकिस्तान। और अब वीजों का मामला आया तो जय शाह के वालिद अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके अंडर आते हैं ये सारे वीजों के इशू। तो पाकिस्तान को टॉर्चर दिया गया। लेकिन जब आप खुद इस तरह का प्रोपेगेंडा एक बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया पर प्रेशर आएगा ना, बजाय कि खुद चुप मुंह बांध के जी हाँ, जैसे उनके पैसे देने हैं, उधार हमने अमेरिका के देना है, इंडिया का थोड़ी देना है, लेकिन पीसीबी वाले समझते हैं जैसे हमने उनसे पैसे उधार लिए हुए हैं। बस यही है ना मामला कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से था एक अग्रेसिव स्टैंस लेता तो मेरे ख्याल में ये नौबत ना आती है। एक चीज सर समझ नहीं आती है कि हमारे बोर्ड का, पीसीबी का इतनी अपोलोजेटिक टोन क्यों होती है, इतना माजरत खाना लहजा और रवैया क्यों होता है। हम कोई ऐसी तो टीम है नहीं है जो इजीली निगलेक्ट हो सके। हम वर्ल्ड कप से बाहर हों, हम एशिया कप से बाहर हों तो पूरा इवेंट जो है वो फीका हो जाता है, बेमजा हो जाता है। तो उसके बावजूद क्या वजह है सर, इतनी हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में क्यों रहते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, हजारों डॉलर्स पाकिस्तान को मिले एशिया कप में, मेजबानी थी पाकिस्तान की। हजारों बल्कि लाखों पाउंड मिलेंगे कि पाकिस्तान को जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा। तो जब पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं और अगर पाकिस्तान कुछ आंखें दिखाता तो कई पैसों से महरूम ना हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क की इज्जत और मुल्क का वकार जो है वो पैसों से ज्यादा अहम है। पाकिस्तान को एक वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए। लो जी, पाकिस्तान के फैंस तरस रहे हैं इंडिया के वीजा के लिए। उनको इंडियन एम्बेसी मुंह नहीं लगा रही, वो वीजा अप्लाई करने के लिए बैठे हुए, टिकटें हैं उनकी बुक माई शो पे। और 3 ओवरसीज पाकिस्तानी है उनमें से जिनके पास बाहर की नेशनैलिटी है, एक के पास यूके की, 2 के पास कनाडा की। ये हाल है। मतलब अगर आप पीछे से पाकिस्तान के हो ना, चाहे जहां भी रहते हो भी, जिधर की भी नेशनैलिटी है, अगर आप पाकिस्तानी ओरिजिन हो ना, आपको नहीं दे रहे वो वीजाज। बैठे हुए हैं, पाकिस्तान टीम के साथ जाना चाह रहे थे, उनके साथ ट्रेवल करेंगे, सेम प्लेन में जाएंगे। तो अहमदाबाद में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें क्या होगा? क्या 1.25 लाख जो क्राउड आएगा वो सारा इंडिया सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो 2016 के T20 वर्ल्ड कप में आपने गिनती के 250 फैंस अलाउ किए थे ना, 200-250, अब आप वो भी नहीं कह रहे। यानी कि ये अब औकात रहेगी हमारी, हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दो यार। वो हफ्ते हो गए कि पाकिस्तान फैंस को अलाउ ना करो, ये सपोर्ट करेंगे पाकिस्तानियों को, ये 12th मैन बनेंगे पाकिस्तान का कद बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, पाकिस्तान कहीं हरा ही ना दे हमें। डर का समा क्यों है? क्यों डर रहे हो? अलाउ करो ना, आओ ना, 50-50 खेलो ना, करो पाकिस्तानी को 14-15 हजार पाकिस्तानी फैंस अलाउ करो, सबको बुलाओ, दिल बड़ा करो। अब बात यह है कि पीसीबी ने हम पाकिस्तानियों को यह क्यों नहीं बताया कि पहले दिन से यह बात तय हो चुकी थी कि पाकिस्तानी लोग नहीं जाएंगे इंडिया। और बंदा ही कोई नहीं जाने को तैयार। आम पब्लिक के पास यार वैसे पैसे नहीं है, वो बेचारी किधर से वीजा लगा के और इंडिया वर्ल्ड कप मैचेस देखने जाएगी इतने महंगे पैसे लगा के? मुझे बताओ ना, और मुझे बताओ वो नहीं जाएंगे। मतलब मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में जो लोग, चाचा पाकिस्तानी कर लो आप, या जो भी लड़कियां जाती हैं, या जो भी कुछ जर्नलिस्ट या जो भी जाते हैं लोग, उन सब के तो फुद्दू लग गए ना, उन सब के तो लग गए ना, वो सब तो गए ना काम से, वो सब तो काम से गए। और मेरे घंटों पहले बता देते ना हम लोगों को, ताकि हम लोग इधर जलील ना हो रहे होते। ये तो समझ लो कि बैठे बैठे सर के ऊपर कोई ईंटें फैल गया कि ये मेरी तो अल्लाह के, मेरे अपने अल्लाह के हैं, और मेरे अपने अल्लाह के हैं ये सुन के कि यार हम लोग तो जा ही नहीं रहे, हमें तो अंधेरे में रखा गया था। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो हमारा देख ही लिया है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।